हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे यहाँ पे डिस्कस करने वाले दो स्टॉक के बारे में। पहला है आपका नाइका, दूसरा है आपका आरवीएनएल। एक में यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो आपको गिरावट देखने को मिलता है, तो एक में यहाँ पे लगातार ही गेन आपको देखने को मिल रहा है। तो हम सब दोनों के बारे में सही से समझेंगे और इस वीडियो में आपको मैं गारंटी लेता हूँ कि बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, खास तौर से नाइका के बारे में। तो अंत तक देखना, यदि आपने जो है नाइका को बाय किया हुआ है और आप यहाँ पे होल्ड करके चल रहे हो, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। फिर हमसे बात करेंगे आपको नेक्स्ट स्टॉक यानी कि आरबीएल के बारे में। तो सारा कुछ ही आपको जानना है इस वीडियो में, तो अंत तक देखना तो बेहतर होगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं नाइका के बारे में। देखो, आज यहाँ पे 5.5% से ज़्यादा का जो आपको गेन देखने को मिला था आपको इंट्राडे सेशन में, ठीक है। लेकिन ये कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि स्टॉक इतना ज़्यादा यहाँ पे आपको करेक्ट हो चुका है ना, कि ये जो 5% का गेन हो या फिर आपका 10% गेन हो, ये कोई भी बड़ा आपको हलचल करते हुए दिखाई नहीं देगा। फिर से क्या होगा कि स्टॉक आपका 116 लगभग 110 के रेंज में आपको स्टॉक देखने को मिल जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं जो इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। अब इसका जब हम जब बात करें आपको बिजनेस के रिलेटेड में, तो बिजनेस इनका कोई भी खराब है नहीं। बस यहाँ पे यही चीज़ है कि दो बड़े बड़े यहाँ पे आपको मार्केट प्लेयर है, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया और आपका अमेजोन हो गया, जिसके कारण जो है इनका मार्केट जो है यानी जो इनका प्रॉफिट मार्जिन हो, यहाँ पे कंपनी को लगातार कम करना पड़ रहा है। और यही एक कारण है, जो कंपनी का सेल्स तो आपको यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे घटते हुए ही दिखाई दे रहा है। अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी ने यहाँ पे ब्रोकर ने क्या टारगेट दिया वो पहले देख लो, फिर हम लोग यहाँ पे आगे डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पे इसका फंडामेंटल किस तरह का देखने को मिलता है। जैसे हमें आपका एचडीएफसी ने जो है 110 रुपये का यहाँ पे टारगेट आपको दिया, नहीं जो इनका टारगेट था उन्होंने यहाँ पे आपको रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारे ब्रोकर जो है उनका टारगेट यहाँ पे कम ही देखने को मिल रहा है, और उसका वजह जो मैंने बताया वही चीज़ है। और साथ खास तौर से कंपनी का कोई वैल्यूएशन है और दूसरा यहाँ पे एसेट है, ये सब भी आपको यहाँ पे चेक करना है। हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे और आपको सारा कुछ यहाँ पे बताएंगे, तो अंत तक देखो। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो कंपनी का जो प्रोस है वो बस यहाँ पे एक है, और जो यहाँ पे खराबी है वो यहाँ पे बहुत सारा आपको देखने को मिलता है। तो हम लोग जो है इन 5 जो यहाँ पे खराबी है उसको पहले हमसे यहाँ पे जानेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखो, पहला यहाँ पे क्या है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 21.8 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। अब ये बुक वैल्यू क्या होता है, मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया कि बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि कंपनी डूब रही है तो उनके पास कितना एसेट है कि वो आपको बेच करके जो है आपका पैसा यहाँ पे लौटा दे। यानी सिंपल भाषा में यदि मैं बोलूँ तो कंपनी के पास कितना पैसा है या फिर वो कितना आपको पैसा दे सकती है यदि कंपनी वो डूब जाए, यानी कि पर शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो कि कंपनी जो है आपको दे सकता है मात्र 5.5 रुपया ही, जो बहुत ही यहाँ पे कम देखने को मिलता है। ये 5% से भी फिलहाल अभी कम नंबर है। अभी क्या है, देखो 5 रुपया मतलब आपका बाइंग लेवल यहाँ पे 200 हो 250 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा यहाँ पे आपको 5.5 रुपया ही पर शेयर। तो यानी कि बहुत ही खराब देखने को मिलता है ना। तो यही चीज़ बस यहाँ पे आपको समझना, लेकिन ये एक तरफ का आपका जो एक्सेप्शन आपका होता है, तो इससे ज़्यादा यहाँ पे आपको रिस्क ऐसा मत समझना है, यहाँ पे ज़्यादा को डरना नहीं है। फिर यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि कंपनी जो है आपको रिपोर्ट करती है एक आपका रिपीटेड प्रॉफिट, यानी कि देखो कंपनी का सेल्स तो एक तरह से बढ़ रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट है ना वो एक समान ही देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट में कुछ ज़्यादा यहाँ पे गेन नहीं है, या फिर मैं ऐसा आपको बोलूँ कि प्रॉफिट तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि देखोगे तो यहाँ पे 29 करोड़ से आपका घटकर आपका हो चुका है 8.5 करोड़ आपका ईयर की बेसिस से। अभी फिलहाल क्वार्टर 4 का नंबर नहीं आया है, तो यहाँ पे क्वार्टर 3 से भी देखोगे ना, तो यहाँ पे लगातार प्रॉफिट जो यहाँ पे डाउन ही होते हुए दिखाई दे रहा है। सेल्स बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे डाउन हो रहा है। बस वही चीज़ यहाँ पे कंपनी यहाँ पे जो है खराबी में देखने को मिलता है। अभी आपका थर्ड क्या है, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इसे आपको यहाँ पे समझना है, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले जानते हो डेब्ट टू इक्विटी। अब ये एक सिंपल भाषा में यदि आप जानोगे ना, तो 1% से कम होना चाहिए जो डेब्ट है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, 1% से कम है। तो आप यहाँ पे क्या बोल दोगे कि हाँ चलो कंपनी यहाँ पे सही है, 1% से कम देखने को मिलता है। लेकिन कुछ और पैरामीटर भी है जो आपको अंदर से यहाँ पे समझना पड़ेगा कि क्या सही में, क्या ऐसा तो नहीं कि कंपनी का यहाँ पे सेल्स ही नहीं बढ़ रहा है। और वही चीज़ यहाँ पे नाइका के साथ हो रहा है, ठीक है। अब इसे समझने के लिए आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब ये क्या होता है, देखो इसका मतलब ये है, जैसे कि मान लो कंपनी जो है, कंपनी का जो कर्ज है, ठीक है, जो भी है, तो वो कर्ज उनके पास कितना गुना पैसा एक्स्ट्रा में, जैसे कि मान लो कंपनी का 100 रुपया कर्ज है, तो ये 100 रुपया तो है कर्ज है, ठीक है, लेकिन इनके पास एक्स्ट्रा कितना पैसा है। अब यहाँ पे मात्र इनके पास जो है 1.5 गुना ही पैसा देखने को मिलता है। यानी कि 100 रुपया है तो यहाँ पे 150 रुपया उनके पास है
तो वो बस यहाँ पे 50 रुपये ही उनके पास एक्स्ट्रा है, बाकी तो वो यहाँ पे कर्ज को ही आपको दे देगी। तो इसे आपको यहाँ पे समझना जो बहुत ही खराब नंबर है, क्योंकि कम से कम किसी भी कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो होता है वो कम से कम 8% से ऊपर होना चाहिए, 8 से ऊपर होना चाहिए, 8 टाइम्स से ऊपर। यानी कि 100 रुपये की यदि कर्ज है तो उनके पास 800 रुपया है। तो ऐसे यहाँ पे आपको समझना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और ये जो है पैरामीटर कम देखने को मिलता है, जो यहाँ पे चिंताजनक जरूर है। बाकी यहाँ पे आप आगे चेक करोगे, जो मैंने सेल्स आपको बता दिया है, जो टोटल एसेट है कंपनी को, यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो सबसे अच्छा है। बाकी कंपनी का जो कैश फ्लो है वो भी यहाँ पे सही देखने को नहीं मिलता है, यानी कंपनी जो सामान बेच रही है उसका जो पैसा यहाँ पे रिटर्न आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल देखोगे मार्च 2022 के हिसाब से। तो ये सब यहाँ पे पैरामीटर जो मैंने आपको बताया है। फिर यहाँ पे चेक करोगे आपको प्रमोटर होल्डिंग, तो यहाँ पे थोड़ा कम होते हुए दिखाई दिया है आपका। और यदि देखोगे यहाँ पे आपका FIS का, तो उन्होंने यहाँ पे आपको स्टेक बढ़ाया है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे आपको जो DIS का यानी कि आपका म्यूचुअल फंड का, तो क्या देखने को मिला, 6.35% से आपका हो चुका है 7.86%। और यहाँ पे पब्लिक की जो स्टेक है वो यहाँ पे कम हो रहा है। अब देखो ये सब एक ट्रैप है। पब्लिक जो यहाँ पे होल्डिंग देखोगे ना, तो आपका 38% से आपका 30% आपका हो चुका है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे कि मान लो अब आपने बाई किया 200 में, जब स्टॉक 100 में चला गया तो लगभग जो है बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल किए कि अब यहाँ से आपका हो सकता है स्टॉक यहाँ से और ज़्यादा यहाँ पे डाउन जाए। तो बस यही चीज़ के कारण जो पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे कम हो रहा है। अब यहाँ पे फॉरेन जो है यानी कि आपको डोमेस्टिक ये सब आपको स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो फिर से आप यहाँ पे क्या करोगे, चलो स्टॉक को बाई कर लेते हैं, क्योंकि मार्च 2023 में जो है यहाँ पे फॉरेन ने और आपका जो है डोमेस्टिक ने यहाँ पे माल आपको उठाया है। बस यही सब यहाँ पे ट्रैप में आप लोग फंस जाते हो और फिर यहाँ पे बाहर नहीं निकल पाते। तो मेरे हिसाब से जो मैंने शुरू से कहा है कि जब तक इसका लेवल 200 के ऊपर ना जाए तब तक तो फिलहाल इसके बारे में सोचो ही नहीं, क्योंकि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही आपको देखने को मिलता है। और साथ साथ जो कंपनी का फंडामेंटल है वो कुछ हद तक जो है आपको नेगेटिविटी है, बहुत कम ही ऐसा फंडामेंटल जो यहाँ पे सही है। बाकी कहीं ना कहीं सारे फंडामेंटल यहाँ पे कम ही देखने को मिल रहा है। और यही चीज़ आपको मैं शुरू से जो है समझाना चाह रहा था, और मैंने बताया था कि बाई बिल्कुल भी नहीं करो, ना एवरेज करो, ना फ्रेश एंट्री लो, ना किसी के कहने पे बाई करो, ना किसी के कहने पे सेल करो। खुद से एक बार इसके बारे में समझो, और जो डाउट अभी बच जाए तो आप कमेंट में जरूर से पूछना। तो चलो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करेंगे हम लोग यहाँ पे RVNL के बारे में। और देखो कि आज जो इसका लेवल है ना 107 रुपया 15 पैसा पे बंद होते हुए दिखाई दिया, लेकिन आज आप यदि हाई चेक करोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 111 रुपये तक स्टॉक किया था, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ से 8% का आज यहाँ पे गेन आपको देखने को मिला है। और जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट आपका 4% तक। तो क्या यहाँ से स्टॉक और ज़्यादा यहाँ पे ऊपर जाएगा, या फिर यहाँ पे देख लो कि इतना ज़्यादा गेन आज आपको क्यों हुआ है? गेन का यहाँ पे वजह क्या है कि कंपनी ने फिर से आपको जीत लिया एक ऑर्डर, एक बड़ा ऑर्डर जो है 121 करोड़ का। अब देखो इनका गेन का वजह क्या है, सबसे पहले जानते हो ऑर्डर, ठीक है। इसी की वजह से स्टॉक यहाँ पे लगातार आपको गेन दिखने को मिलेगी, ऑर्डर लगातार आते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 2 3 ऑर्डर नहीं, ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 से 6 प्लस से ज़्यादा जो ऑर्डर है। जैसे मैंने आपको 3 मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। एक तो यहाँ पे ये देख लिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है आपको कि यहाँ पे गुजरात मेट्रो के द्वारा जो एक बड़ा आपका ऑर्डर आया, ठीक है। साथ साथ आपको जो है यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भी जो है 700 प्लस करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर आपको आते दिखाई दिया। तो ये सब ऑर्डर के कारण जो है, प्लस यहाँ पे जो आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा फिर से आपका यहाँ पे ऑर्डर आ गया जो है आपका नवरत्न का। तो ये सब यहाँ पे ऑर्डर आते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके कारण स्टॉक में लगातार गेन है। तो आपको ये समझना है कि क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई करें। देखो मैंने तो यहाँ पे 80 के लेवल से मैंने कहा था कि यहाँ पे 100 आपको जाएगा, क्योंकि जो इसका लेवल जो था आपको टेक्निकल लेवल वो यहाँ पे बुलिश ही आपको नजर आ रहा था, और यहाँ पे गया भी आपको। और बहुत लोग यहाँ प्रॉफिट भी बुकिंग किया है, और बहुत लोग अभी भी सोच रहे हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे बाई कर लें। फिर से आप वही गलती कर रहे हो, यानी कि एक ट्रैप में फंसना। अब देखो यदि आपको बाई करना है ना, तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है जो है यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 85 का, या फिर इसे आप यहाँ पे 88 तक भी आप लेकर जा सकते हो। ये एक अच्छा फिर से यहाँ पे सपोर्ट बन जाएगा, और ये सपोर्ट के नीचे स्टॉक फिर से जाता है तो यहाँ पे करेक्ट आपको होते हुए दिखाई देगा। तो यदि आप रिस्क लेना है तो आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, फॉर द स्टॉप लॉस यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। और यदि आप यहाँ पे ठीक है लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो ना, तो फिर आप यहाँ पे इसको बाई कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी बाई मत करना है, यानी कि ऑलमोस्ट 10 से 15% इनफ हो गया, ठीक है। इससे ज़्यादा यहाँ पे बाई मत लो, ज़्यादा रिस्क मत लो। अब देखो यहाँ पे कंपनी जब चेक करो यहाँ पे आपका वैल्यूएशन, तो पी अभी भी यहाँ पे मात्र 15.5 का देखने को मिलता है, ठीक है। कंपनी यहाँ पे 2% का पे कर रही डिविडेंड, लेकिन उसके हिसाब से भी जो इसका पी है ना वो एक अच्छा खासा पी आपको देखने को मिल रहा है। तो मेरा को यही मानना होगा कि यहाँ पे बहुत से लोग जो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे कुछ समय बाद, क्योंकि अभी तो फिलहाल इसका जो टेक्निकल बुलिश है, और यदि कुछ दिन आपको जो सस्टेन कर जाता है तो शायद जो इसका लेवल है ना वो 150 के ऊपर भी यहाँ पे चला जाए, या फिर हम ऐसा
बोल सकते हैं कि 200 भी आपको शायद स्टॉक चला जाएगा। तो यहाँ पे रिस्क है, तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको लगाना ही पड़ेगा, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। यदि आप यहाँ पे अभी ही पैसा पूरा यहाँ पे लगा रहे हो तो ये चीज़ बस यहाँ पे समझना है। बाकी यहाँ पे 15% करके 10% करके स्टॉक को बाई करो, कंपनी खराब नहीं है, बस यहाँ पे आपको पेशेंस यहाँ पे रखना पड़ेगा। और ऐसा आपको मानना है, ऐसा आपको सोचना पड़ेगा कि क्या कंपनी का यहाँ पे आने समय में यहाँ पे क्या इनका जो ग्रोथ है वो यहाँ पे बढ़ेगा, या क्या इनका बिजनेस है क्या आगे जो यहाँ पे चलेगा या फिर नहीं चलेगा। बस यही सब यहाँ पे फैक्टर रखता है। बाकी सारा कुछ भी यहाँ पे आपको क्या है, न्यूज है और फंडामेंटल है। अब यदि हम सब इसका कुछ फंडामेंटल देखें तो यहाँ पे क्या देखोगे कि कंपनी का जो डेप्ट टू जो आपका इक्विटी रेशियो है ना, वो यहाँ पे 0.91% है। यानी जो मैंने बताया कि 1% से यहाँ पे कम होना चाहिए, ये तो सही है। लेकिन अब यहाँ पे देखोगे आपका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी मैंने बताया कि यदि मान लो कंपनी का कर्ज यदि 100 रुपया है तो उनके पास एक्स्ट्रा कितना पैसा है, तो यहाँ पे 4 गुना आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि 100 रुपया का यदि कर्ज है ना, तो कंपनी के पास यहाँ पे 400 रुपया है। तो ये भी यहाँ पे कम नंबर है, क्योंकि मैंने बताया कि कम से कम 8% यहाँ पे 8 टाइम्स यहाँ पे होना चाहिए, और यहाँ पे 4 टाइम्स ही है, तो जो यहाँ पे कम देखने को मिलता है। लेकिन नायका से यहाँ पे बेहतर, क्योंकि नायका में जो मैंने दिखाया कितना है, मात्र 1.5 गुना है। तो बस यही सब पैरामीटर यहाँ पे समझना है। बाकी आप यहाँ पे होल्ड करके चलो, और जो डाउट है आप यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे इस वीडियो को अंत करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।